कितना पैसा कमाना चाहिए जीवन में, आप बताओ। बहुत सारा? हाँ, बहुत सारा कमाना चाहिए, और बहुत सारा पैसा कमाकर बहुत सारी सेवाएं करनी चाहिए, अच्छे काम बहुत सारे करने चाहिए। सही कि गलत है? मैया क्या बोलती तू? बहुत पैसा कमाओ, लेकिन जीवन में कितना भी पैसा कमाओ, कितना ज्यादा या कितना कम, पर जीवन में संतुष्ट रहो। क्या रहो? सत्याम क्षितौ किम कशिपो प्रयासैर बाहु स्वसिद्धे युपवर्हणै किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्र्या दिग्वल कलादौ सति किम दुकूलै। जब जमीन पर सोने से काम चल जाए तो पलंग की क्या आवश्यकता। सबसे बड़ा धन है संतोष। आप बहुत ज्यादा कमाते हैं, सामान्य कमाते हैं, कम कमाते हैं, मायने नहीं रखता कि आप कमाते कितना है, मायने रखता है कि आप प्रसन्न कितने हैं। आपके पास पैसा कितना है ये मायने नहीं रखता, आपके होठों पे मुस्कान कितनी है, आप खुश कितने हैं ये मायने रखते हैं। आपके एक आदमी है जिसके पास ज्यादा पैसा है और एक आदमी है जिसके पास ज्यादा प्रसन्नता है, कौन सही है? ज्यादा पैसे वाला या ज्यादा प्रसन्नता वाला? इसलिए इतना पैसा कमाओ कि उस पैसे से आपके होठों पे मुस्कान सदा बनी रहे। पैसे कमाओ इसलिए कि आप सदा मुस्कुरा पाओ, पैसे के चक्कर में मुस्कान गायब ना हो जाए, क्योंकि पैसे से बड़ी आपकी होठों की हंसी है, मुस्कान है। बताओ क्या मायने रखती है, मुस्कान या पैसा? सारे लोग किसके लिए कमा रहे हैं? प्रसन्नता के लिए, खुशी के लिए, पर इतना कमाकर खुशी तो मिली नहीं। मैया सो गई, क्यों सो रही हो मां, कथा क्यों नहीं सुन रही हो मां, क्यों झपकी ले रही हो मां, कहीं गिर मत जाना। तो क्या रहोगे सदा प्रसन्न? क्या रहोगे? क्या रहोगे? आप ज्यादा खुश रहते हैं कि ज्यादा दुखी रहते हैं? हैं? लग नहीं रहा देखने से कि आप खुश रहते हैं। आजकल लोग हंसते ही नहीं, आजकल लोगों की मुस्कान भी बनावटी हो गई है। सही है? आजकल लोग खिलखिलाते नहीं हैं, आजकल लोग हंसते भी ऐसे जैसे पैसे लग रहे हों। नहीं हंसते क्यों? जैसे पैसे खर्च हो रहे हो। खुल के बिंदास हंसो मेरी मां, आए हो हंस लो मुस्कुरा लो, एक दिन मर तो जाएंगे ही, तब कोई हंसाए कितना तो आप हंस ना पाओगे। अभी अवसर है हंसने का, जब मौका हंसने का होता है तब रोते हैं, तब मुंह बनाए मुंह फुलाए बैठे रहते हैं। क्यों? इसलिए मेरी मां, पैसे बहुत कम हैं, बहुत ज्यादा हैं, सामान्य कोई बात नहीं, पैसे आएंगे जाएंगे, पर होठों पे मुस्कान बनी रहे, हर हाल में हैप्पी। मैया बोलो घी ही। मैया गाय नहीं हंस रही हो खुल के? अच्छा, लिपस्टिक लगी है दांतों में इसलिए। हाँ? मैया लोग ना ज्यादा दांत नहीं दिखाती, कहीं लिपस्टिक ना डैमेज हो जाए। कई माताएं होती हैं लिपस्टिक होठों में कम लगाती हैं, दांतों में ज्यादा लगा लेती हैं।
में भी कुछ लोग सफल हैं, लेकिन आप लोग सफलता की परिभाषा ही नहीं जानते। आप सोचते हैं जिसके पास ज्यादा पैसा है वो सफल है। नहीं, सफलता का पैसे से कोई लेना देना नहीं। अब मैं आपको बताऊं सफलता की परिभाषा। सुनो, सफल किसे कहते हैं? ये मेरी व्यक्तिगत विचारधारा है। आप इससे सहमत हैं या नहीं वो आपका अपना नेचर है, पर मैं अपनी विचारधारा बताऊं, फिर आप बताना कि आप मेरी विचारधारा से सहमत हैं या नहीं। मैं मानता हूं, ये दास अनिरुद्ध मानता है कि सफल उसे कहते हैं, जैसे एक लड़का है, उसका विवाह हुआ और वो पैसे कमा रहा है। एक आदमी है, वो पैसे कमा रहा और उसने अपने पैसे से अपने लिए एक घर बना लिया, अपने बच्चों की फीस आराम से भर पा रहा है, अपने पैसे से अपने माता अपने पिता की दवाई करा पा रहा है, और अपने पैसे से अपनी घर गृहस्थी पत्नी को साड़ी दे पा रहा है, बच्चों को रोटी दे पा रहा है, रहने को एक छोटा सा उसने अपने लिए घर भी बना लिया, और माँ बाप के पाँव में चरणों में बैठकर रोज पाँव भी दबाता है। मुझे लगता है कि वो व्यक्ति सफल है जो अपने पैसे से अपने लिए घर बनाए, अपने बच्चों की फीस अपने पैसे से भर ले, मतलब पिता से डिमांड ना करना पड़े कि पिताजी जरा बच्चों की फीस इस बार नहीं है तो आप दे दो। नहीं, बाप से जो ना मांगे, बाप के आगे हाथ ना फैलाए, जो अपनी सामान्य जरूरतों को अपनी मेहनत से पूरा कर ले, उसे हाथ ना फैलाना पड़े किसी के आगे, हर वो व्यक्ति सफल है। वो चाहे आप हैं, आपके पड़ोस में, यदि आप अपने बाप से मांगते हैं कि पापा पिताजी वो बच्चे की फीस जरा 3000 भरनी महीने की दे दो, आप सफल नहीं है साहब। आपने बच्चे पैदा कर लिए पर फीस नहीं भर पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं करा पा रहे हैं, आप सफल नहीं हैं। अभी सफल तब होंगे जब आपको कभी किसी के आगे हाथ ना पसारना पड़े। क्यों जी, बात सही है? अपने आप को कम से कम दोस्तों इतना तो कामयाब बना लो कि तुम्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, है ना? हर वो व्यक्ति, कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से कि ये सफल लोग यही है? इसे आप सफल मानते हैं कि नहीं? यही सफलता। क्यों? आप अपनी पत्नी को कपड़े दे पा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, माँ बाप को बुढ़ापे में दवाइयों का सहारा, रोटी का सहारा दे पा रहे हैं, आपने अपने लिए एक छोटी सी छत बनवा ली, बस आप सफल हैं। इसके बाद तो फिर देखो, फिर तो आप कमाते जाओ, उसका कोई अंत नहीं है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा की आपने जरूरतें पूरी कर ली, मतलब आप सफल हैं। जो नीड है, सामान्य जरूरतें, क्या है हमारी सामान्य जरूरत? रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा। शिक्षा मीन्स आप बच्चों को पढ़ा पाए, ये सफलता के लक्षण है। सही है? क्यों भैया? इसलिए इतना कर लो, और इतना जब हो जाए तो फिर इसके आगे जो आए समझ लो परमात्मा ये चाहते हैं कि आप इस पैसे से अब दीन दुखियों की, समाज की सेवा करें। अब अपने लिए नहीं कि अब आप और अपना, आपका तो बढ़ेगा यश, कीर्ति, पैसा, लेकिन अब किसी और के बारे में सोचिए। अभी तक आपने बच्चों के बारे में सोचा, अपनी पत्नी के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में सोचा। अब जरा इससे और ऊपर बढ़िए और ऊपर सोचिए, इससे आगे और आपके आसपास कोई दीन दुखी जरूरतमंद हो, थोड़ा उनके बारे में सोचिए। अपने बारे में आज हमारे देश में जितने लोग हैं, लगभग 99% लोग पूरी दुनिया के, मैं पूरी दुनिया का रेशो बोल रहा हूं, पूरी दुनिया में 99% लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अपनी पत्नी, अपना पति, अपने बच्चे, अपने माता पिता के बारे में भी कम लोग हैं सोचने वाले, पर ठीक है, फिर भी लोग सोचते हैं। आजकल लोग केवल अपनी पत्नी, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। बोलो हाँ, हम दो, हमारे दो, इसमें माँ बाप नहीं है। कुछ लोग हैं जो माँ बाप के बारे में भी सोचते हैं,
तो हम दो, हमारे दो, 4 और 2 माता पिता 6। आजकल लोग सारी जिंदगी केवल 6 लोगों का सोचते हैं, पति पत्नी बेटा बेटी माता और होंगे 2 बच्चे और, तो 6 2 8 हो जाएंगे, और ले लो 2 और मान लो 10 लोग। आजकल आदमी 10 लोगों से ज्यादा के बारे में नहीं सोच रहा है। क्यों जी, बात सही है? आज 99% लोग 10 लोगों से ज्यादा के बारे में नहीं सोच रहे हैं। एक बेटियों का विवाह कथा में करता था, 500-600 गरीब बेटियों का विवाह तब कर चुका था। किसी कथा में 11, किसी कथा में 21, किसी कथा में 25 ऐसी बेटियों का विवाह होता था। अभी पिछली कथा में यहां भी बेटियों का विवाह हुआ, 3 बेटियों का। तो मैं 22 वर्ष की उम्र से पहले बेटियों का विवाह, फिर एक वृद्ध मां मेरे पास आई, बोले बेटा हमारे बेटा सेवा नहीं करता, पानी नहीं देता, तो हमें कौन सहारा देगा? तो मुझे लगता है इस माँ के द्वारा भगवान ये कहना चाहते हैं कि इन माँओं की सेवा भी करो। तब उन माँओं की सेवा, जब मैं 24-25 साल का था, तब से तो वृद्ध माँओं की सेवा स्टार्ट कर दी। और वृद्ध माँओं की सेवा के साथ साथ जब मैं 29 वर्ष का हुआ, तब से मैंने, ये दास अनिरुद्ध ने गौरी गोपाल जी की अखंड रसोई स्टार्ट कर दी। और जिस रसोई में आज लगभग 30,000 लोग नित्य प्रसाद पा रहे हैं। कोई भी आओ, सबके लिए पेट भर भोजन मिल रहा है, हाँ या ना? तो 28-29 वर्ष की उम्र में मैंने ये सारी सेवाओं के कार्य शुरू कर दिए, धरा पे उतार दिए। तो आप लोगों से बस इतनी सी मेरी प्रार्थना है कि आप भी देखो, अपने बारे में मैं सोचता तो मैं अपनी जरूरतें, तो जब मैं 22 साल का था तभी मेरी जरूरतें पूरी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि मैंने आलस्य नहीं किया, क्योंकि मैंने काम किया। आजकल का युवा क्या करता है? काम नहीं करता, आलस्य करता है, काम चोरी करता है। पहले मैं गांव में कथा सुनाने जाता था, 12 बजे दोपहर से कथा सुनाने शुरू करता था, शाम को 7 बज जाते थे। 7 घंटे एक बैठक में बिना पानी पिए बिना उठे 7 घंटे कथा सुनाता था। और श्रोता भी उस टाइम के 7 घंटे बैठ के हमारी मैया भैया लोग कथा सुना करते थे। मेरे जीवन की शुरुआत इंदौर में महू है, महू क्षेत्र में मैंने कथाएं शुरू की। वहां के लोगों ने कथा सुनी और सुन करके उन्होंने मुझे कथा सुनाने योग्य बना दिया। वो मेरी प्रथम कर्म भूमि रही। तो मैंने आज तक लगभग 500 के लगभग कथाएं, 500 से अधिक कथाएं हो गई। कथाएं मैंने कार्य किया है, आलस्य नहीं किया। जो मुझे काम मिला मैंने किया, ईमानदारी से किया। काम इतना करना पड़ता है मेरी माँ कि थाली रखी इंतजार करती करती ठंडी हो जाती है, खाने का भी टाइम नहीं मिलता। सुबह से जो काम पर लगता हूं, रात तक केवल कार्य है, काम। आप लोगों से प्रार्थना करूंगा, सफल होना है तो अपने काम से बहुत प्यार करो। किससे प्यार करो? काम से। काम से खूब प्यार करो। जो काम दिया है भगवान ने, उस काम से प्रेम करो, उस काम को बड़ा करो। और ये तब हो सकता है जब आप अपने काम से बहुत प्रेम करते हैं। लता जी गाती बहुत अच्छा है, अच्छा थी, अब तो भगवान के घर चली गई। क्यों? क्योंकि लता जी को गाने से प्रेम था। और कोई लता जी जैसा क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि
उनको शायद लता जी की तरह अपने काम से प्रेम ना रहा हो। सही है। उन्हीं की एक बहन है आशा जी। आशा जी भी बहुत अच्छा गाती हैं, लेकिन आशा जी और लता जी दोनों की जब तुलना की जाएगी तो लता जी हैं। क्यों? क्योंकि आशा जी की गृहस्थी थी, वो गृहस्थी में भी उलझ गई, पर लता जी की गृहस्थी नहीं थी, उन्होंने काम 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 दिया। तो काम से प्रेम जो करेगा वो निखरेगा, बड़ा पद बड़ा कद पाएगा। प्रेम करना पड़ता। आज के लड़कों को क्या है, अपने काम से प्यार ही नहीं। हम कहते हैं कि तुम बाजार का चिंदी समेट के बेच रहे हो, टमाटर बेच रहे हो, सब्जी बेच रहे हो, फल बेच रहे हो, किराने की दुकान कर रहे हो, कंप्यूटर बेच रहे हो, मोबाइल बेच रहे हो, बना रहे हो, कुछ प्रोडक्ट आप उद्योग कर रहे हैं, आप लघु उद्योग लेकर बैठे हैं, आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, कुछ भी हैं, आप क्या अपने काम से प्यार करते हैं? जो अपने काम से प्रेम करते हैं वो सफल हैं। असफल होने का कारण है कि आपको आपके काम से प्रेम नहीं था, आपने उसे महत्व नहीं दिया। जब काम को आप महत्व नहीं देते तो काम भी आपको महत्व नहीं देता। सबको किसान हो तो अपनी खेती से प्यार करो। हमारे एक चाचा हैं गांव के, बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत खेती है उनकी, कई एकड़, लेकिन जब भी उन्हें देखो तो वो खेत में घुसे हैं। बाकी लोग बैठे प्रपंच कर रहे, पंचायत कर रहे, यहां वहां की बातें कर रहे, काम नहीं किया। जो काम नहीं किया आज उनकी औलाद रो रही है, आज उनके रोटी का भी ठीक से जुगाड़ नहीं है। समय था तो दुरुपयोग किया, और वो सब कुछ था फिर भी वो खेत में अपना काम करते रहते, तो वो तब भी खुश थे। आज उनके बच्चे खुश हैं, वो भी खुश हैं। आपको क्या लगता है, आपके कार्य से आपके बच्चे भी प्रभावित होंगे, आने वाली पीढ़ी? आपने समय को बिगाड़ा है या बनाया है? समय को जो बिगाड़ा, तो किसान का मतलब क्या? जिसके हाथ में, जिसके पांव में माटी ना लगे वो किसान किस बात का? 24 घंटे शरीर में कहीं ना कहीं माटी लगी रहे, वही किसान है। काम करने वाले के शरीर में माटी रहेगी किसान यदि है तो। क्यों? बात सही है। आप में से कोई किसान है? तो किसान को खेत में डूबना पड़ता है, खपना पड़ता है। बात सही है कि गलत है? फिर आप सोचें कि खेत ना जाना पड़े, हाथ में माटी ना लगे, हमारे कपड़े गंदे ना हो और आप किसान हो जाए। नहीं साहब, नौकरों के भरोसे किसानी नहीं होती। कितना भी बड़ा आदमी हो, किसान है तो उसे उतरना पड़ेगा खेत में। सही है? आप कितनी भी बड़ी फैक्ट्रियां लगा लो, आपको निरीक्षण तो करना पड़ेगा। नौकरों के भरोसे फैक्ट्रियां नहीं चलती। जो नौकरों के भरोसे थे सब बर्बाद हो चुके हैं। देखना पड़ता है साहब काम को। इसलिए मेहनत करने वाले, सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? भगवान श्रीमन नारायण। सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? भगवान नारायण। क्या मेहनत करते हैं? दुनिया बनाते हैं, चलाते हैं, संहार करते हैं, वही ब्रह्मा विष्णु प्रकट करते हैं। उन्हीं की 3 शक्तियां ब्रह्मा विष्णु कहलाती हैं, महेश कहलाती हैं। भगवान काम करते हैं तो लक्ष्मी जी उनके पांव दबाती हैं। जो काम करेगा, मेहनत करेगा, दिमाग से, शरीर से, लक्ष्मी उसके पास रहेंगी। जो करेगा नहीं, लक्ष्मी उसका साथ छोड़ देती हैं। जो निकम्मा है, आलसी है, लक्ष्मी कभी उसका साथ नहीं देती। जो आलसी है, लक्ष्मी सदा उसके साथ रहती हैं। जो मेहनती है, मेहनत 2 तरह की होती है, एक शारीरिक परिश्रम, एक मानसिक परिश्रम। जैसे इंजीनियर, बड़े बड़े उद्योगपति, ये शारीरिक परिश्रम कम करते हैं, ये मानसिक परिश्रम करते हैं। हाँ या ना? टाटा बिरला काम थोड़ी करते हैं, ये दिमाग से चलते हैं, दिमाग इनका काम करता है।
शरीर से काम करने वाला बड़ा नहीं होता, दिमाग से काम करने वाला बड़ा होता है। इसलिए काम का मतलब ये नहीं है कि तुम शरीर से काम लग जाओ, ठीक है, शरीर का परिश्रम भी ठीक है, करना तो पड़ता है। टाटा बिरला को भी काम तो करना ही पड़ता होगा, शरीर भी दौड़ना है, जाना भी है, देखना भी है, लेकिन दोनों में, शरीर और बुद्धि दोनों में ज्यादा काम किससे लेना चाहिए? बोलो, शरीर से ज्यादा काम कि दिमाग से ज्यादा काम? बोलो। और आज के लड़के दिमाग नहीं लगा रहे हैं, सारा दिमाग ये पंचर कर लेते हैं पढ़ने में। पढ़ना बिल्कुल बुरा नहीं है साहब, पर पढ़ लिख करके आप यदि केवल नौकरी चाह रहे हैं, नौकर बनना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर आपने पढ़ाई ठीक से नहीं की। दिमाग लगाओ साहब, दिमाग वाले लोग सफल हैं, पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा सफल दिमाग वाले हैं, सही है? ज्यादा हाय हाय नहीं, खुश रहो, यही जीवन की सार्थकता है। पैसा इतना ही कमाओ जिससे प्रसन्नता बनी रहे, ज्यादा आ जाए तो समाज की सेवा, बांटो, सभी में बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। सबके लिए जियो, अपने लिए तो सब जी रहे हैं, कुत्ता बिल्ली भी, सबके लिए जीने वाला बड़ा होता है, सबके दुख दर्द में काम आने वाला बड़ा होता है। ये दास अनिरुद्ध, हम कमाते हैं किसके लिए? कार्य करते हैं, हमारी प्रत्येक मेहनत, हमारा शरीर का प्रत्येक पसीने की बूंद किसके लिए है? बोलो, हम किसके लिए कार्य कर रहे हैं? हमें समाज की सेवा करना अच्छा लगता है। गौरी गोपाल आप वृंदावन आए, आपको पेट भर भोजन मिले, ये हमारी इच्छा है, हमारा नशा है ये। कुल मिला के ये कहो कि जैसे शराबी शराब के बिना नहीं रह सकता, गंजेड़ी गांजा के बिना नहीं रह सकता, ऐसे ये दास अनिरुद्ध सेवा के बिना नहीं रह सकता, सेवा के बिना रह ही नहीं सकते। तो सेवा मेरा एक नशा है, मेरा शौक है, नशा है सेवा। इसलिए गौरी गोपाल में जो आ रहे हैं सबकी सेवा हो रही है, मेरी जितनी औकात है, जितनी क्षमता है, उतनी सेवा हो रही है। क्यों मेरी मां? वृद्ध माए कोई आ जाती हैं, उनको सेवा हो जाती है इनके रहने की। देखो 290 माए रहती हैं, 150 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। मेरी जितनी क्षमता है इस उम्र के हिसाब से मैंने जो बन पड़ा किया, सेवा के कार्य अच्छा लगता है। आपसे भी प्रार्थना करता हूं, आप भी इन सेवाओं में सहयोगी बनो, जुड़ो इन सेवाओं से। सेवा करने से संतुष्टि मिलती है। हम कमाते हैं किसके लिए? इन माओं के लिए, सब सेवाओं में खर्च होता है। मैंने अपने लिए तो आज तक घर भी नहीं बनाया, कोई नहीं बता सकता कि मेरा घर कहां है वृंदावन में, है ही नहीं तो बताएगा क्या? मैंने घर नहीं बनाया, वृद्ध माओं के लिए घर बनाया, वृद्ध माओं के लिए आश्रम बनाया, गायों के लिए गौशाला बनाई, गौरी बच्चों के लिए गुरुकुल बनाया, भगवान के लिए सुंदर सा भगवान ने अपने लिए मंदिर बनवा के खुद आकर के ठाकुर जी बैठ गए उस मंदिर में। भगवान ने अपने लिए मंदिर बनवा लिया, सब कुछ भगवान कर रहे हैं अपने हिसाब से। लेकिन ये दास ने आज तक, मैंने समय ही नहीं मिला ये सोचने का ये कि कहाँ घर बनाए, क्या जरूरत है घर बनाने की। 9x12 के कमरे में ये दास अनिरुद्ध रहता है। जैसे माताएं रहती हैं जिस व्यवस्था में, माताओं का कमरा जैसा है ना, माताओं का कमरा बहुत अच्छा है। हम जिस कमरे में रहते हैं वो कमरा तो ऐसा भी नहीं है जैसा माताओं का। माताओं का तो बहुत अच्छा है। माताएं जिस कमरे में रहती हैं वो कमरा भी बहुत बड़ा है, हम जिस कमरे में रहते हैं वो कमरा बहुत छोटा है। 9x12 का कमरा कितना बड़ा होता है आप जानते होंगे। विश्वास ना हो तो आप देख भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं केवल बता रहा हूं, आप देख सकते हैं सब चीजें। गौरी गोपाल में कहीं ताला नहीं है, ताला तो छोड़ो साहब, दरवाजा ही नहीं है। कोई भी आओ कहीं भी जाओ, क्यों यहां कहीं आपको मिला दरवाजा है? कोई रोक टोक हुई यहां? पूरे गौरी गोपाल में यही है सेवा।
सुखदेव भगवान कहते हैं कि जीवन हो परमार्थ के लिए, परहित के लिए। सुखदेव भगवान ने अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनवंतरे शानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय 10 लक्षण भागवत जी के हैं। इसके बाद सूत जी विदुर जी महाराज मैत्रेय जी के पास गए और मैत्रेय जी के पास जाकर के विदुर जी महाराज ने पूछा कि भगवान ये संसार क्यों बनाते, सृष्टि का क्रम क्या है। तो सुनो, भगवान नारायण, देखो विदुर जी को समझा रहे मैत्रेय ऋषि। जब उद्धव जी को भगवान ने कहा विदुर जी को कहना, दोनों भगवत प्रेम में विह्वल हो गए। जब भगवान गए तो विदुर उद्धव जी की जो मुलाकात हुई, कुछ बातें नहीं हो पाई, क्योंकि दोनों भगवान के जाने के बाद दुखी थे। तो विदुर जी ने, मैत्रेय जी हरिद्वार में रहते थे, उनसे पूछा कि भगवान ने प्रपंच क्यों बनाया। तब कहा कि सुनो, भगवान नारायण की नाभि से कमल पैदा हुआ, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट भये और ब्रह्मा जी ने संसार रचा, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सनकादियों को प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, सनकादि जो भगवान नारायण के अवतार हैं। फिर इनके बाद ब्रह्मा जी ने रुद्र को भगवान शिव को प्रकट किया अपनी भ्रकुटी से। फिर ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, महातत्व की, अहंकार की, भूत सर्ग की, इंद्रियों की, मन की, देवताओं की, अविद्या की, वृक्षों की, पशु पक्षियों की और मनुष्य की। हम भगवान की सृष्टि में 9वीं सृष्टि है। मनुष्य कौन सी सृष्टि है, कौन से नंबर की, 9वें नंबर की। 10वीं सृष्टि है देवता, पितर, असुर, गंधर्व। इसके बाद ब्रह्मा जी ने 4 युग को बनाया, युग विभाजन किया, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। चारों की आयु निश्चित की के सतयुग की आयु क्या होगी, कलयुग की 4,32,000, द्वापर की 8,64,000 वर्ष, त्रेता की 12,96,000 वर्ष और सतयुग की 17,28,000 वर्ष। ये चारों युगों की आयु निश्चित हुई। फिर मनवंतर, एक कल्प और एक कल्प में 73 बार चतुर्युग जब बीत जाते हैं तब मनवंतर एक होता है। ऐसे 14 मनवंतर बनाए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा को प्रकट किया अपने शरीर के एक अंग से मनु, दूसरे अंग से शत्रुपा। मनु शत्रुपा जी से कहा सृष्टि करो, पर कैसे करें, पृथ्वी का पता नहीं, क्योंकि हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी को रसातल में छिपा चुका है, समुद्र में। तब बाराह भगवान प्रकट भये ब्रह्मा जी की नासिका छिद्र से। बोलिए बाराह भगवान की। हिरण्याक्ष को मारकर भगवान बाराह ने पृथ्वी की स्थापना की और तभी बाराह भगवान का पृथ्वी से विवाह भी हुआ। पृथ्वी किसकी पत्नी है, बाराह भगवान की, भगवान की पत्नी है। इस पृथ्वी के एक बेटा भी हुआ, नाम हुआ भौम। क्या नाम हुआ, तो पृथ्वी भगवान नारायण की पत्नी है। अब पृथ्वी की स्थापना हुई और इसलिए हमारे बाराह भगवान पृथ्वी को स्थापित करने वाले माने जाते हैं। फिर मनु शत्रुपा के द्वारा संतान मैथुनी सृष्टि का क्रम स्टार्ट हुआ और मनु जी की 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ, जिनके यहाँ 9 बेटियां और 10वें कपिल भगवान प्रकट हुए। देवहूति माता अपने पति के साथ प्रेम से रहती हैं, पर जब 9 बेटियों का विवाह हो गया तो करदम जी बोले देवी आज्ञा दो। बेटा भी हो गया, बेटा सौंप दिया पत्नी को। अब करदम जी निकल गए जंगल की ओर। देखो हमारे सनातन धर्म में कितनी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन आज की लोगों ने सारी व्यवस्थाओं को चौपट कर दिया। समाज की एक सबसे बड़ी व्यवस्था है आश्रम। कितने आश्रम होते हैं, क्यों, सनातन धर्म में कितने आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और आगे कौन सा, वानप्रस्थ, चौथा कौन सा, सन्यास। कितने आश्रम होते हैं, 4। कितने आश्रम होते हैं, कौन कौन से,
पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, मतलब पहले शादी के पहले तक ब्रह्मचारी रहो। पराई स्त्री पराई पुरुष लिविन में बिल्कुल ना रहो। आज के छोरा छोरी लिविन में रह के बर्बाद हो रहे हैं। बोलो हाँ, ब्रह्मचारी है ही नहीं। फिर ब्रह्मचारी के बाद, ब्रह्मचर्य के बाद क्या है? गृहस्थ। गृहस्थ में आओ, और गृहस्थ में कितने दिन रहो? क्यों मैया, गृहस्थ आश्रम में कितने साल रहना चाहिए? आप बताओ लाल मैया। मैया ये बताएंगी गुलाबी मैया। मैया ये गृहस्थ आश्रम में कितने दिन रहना चाहिए? हैं? जिंदगी भर? चश्मा वाली मैया आप बताओ, तीनों बताओ, गृहस्थ आश्रम में कितना टाइम रहना चाहिए? कितने वर्ष हैं? 50 महीने, 50 वर्ष। हाँ, 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थ, 25 साल वानप्रस्थ, 25 साल सन्यास, टोटल 100 साल की उम्र को 4 भागों में डिवाइड किया गया। 25 साल ब्रह्मचारी रहो, गृहस्थ में जाओ, पत्नी के साथ 25 साल रहो, बच्चे पैदा करो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, काबिल बनाओ, योग्य बनाओ, लायक बनाओ, बच्चों को सेल्फ डिपेंड बनाओ। जिस दिन तुम्हारी बेटी तुम्हारा बेटा आत्मनिर्भर हो गया, बेटी और बेटे का आपने विवाह कर दिया, उस दिन आपकी गृहस्थी का कर्तव्य हो गया पूरा। हो गया कि नहीं? आप में से कितने लोगों की बेटी और बेटों का विवाह संपन्न हो चुका है? बेटी बेटों का ब्याह हो गया, अब आप लोगों की गृहस्थी हो गई पूरी। मैया आपकी बेटी बेटों का ब्याह एक का अभी बाकी है, कब करोगी? हैं? तो जब आपकी बेटी और बेटे का ब्याह हो जाए, फिर क्या हुआ? आपकी गृहस्थी हो गई पूरी। अब गृहस्थ आश्रम से निकलो, पति पत्नी दोनों रहो साथ में, पर गृहस्थ में नहीं। अब वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाओ। वानप्रस्थ का मतलब क्या है? वानप्रस्थ का मतलब क्या होता? गृहस्थ में तो देखो ऐसा है ना मैया, जब तक बच्चे होते हैं ना, घर से निकलने की फुर्सत नहीं मिलती। बच्चों को पढ़ाना लिखाना, सब नाना प्रकार के काम। पर बच्चे जब शादी ब्याह हो जाए तो बच्चे हो गए बड़े, अपना खुश। अब दोनों आप पति पत्नी निकलो यात्रा में, तीर्थ यात्रा। और तीर्थ यात्रा ऐसे नहीं कि 2-4 दिन की, 25 साल आते जाते रहना। ऐसे नहीं 1 महीना वृंदावन में, 1 महीना हरिद्वार में, 1 महीना अयोध्या जी में, काशी में, 1 महीना। हमारे भारत में इतने सारे तीर्थ रहो। घर में पड़े पड़े कौन सा तुम्हें हलवा बादाम का रोज मिल रहा है, और अपमान और मिल रहा है, बहू सुना रही है 10 बातें, लेकिन तुम भी तो कहां सुधरने को तैयार हो। 100 जूते खा के भी आदमी घर की मोह ममता नहीं छोड़ता। बड़ी प्रबल माया है। 100 जूते खा के भी आदमी पड़ा है घर में। सही है? आप लोग समय निकालो, जवानी भर कमाया कमाया कमाया, बच्चों को अब कुछ दो, कुछ अपने पास। अब बुढ़ापा आया, अब बेटा बेटी हो गए, अब निकलो और धामों में रहो, कथा सुनो और दान पुण्य करो। अपने चित्त को अब भगवान से जोड़ो। अब बेटा बेटी से मन हटाओ, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन का ये 3रा चरण चालू हो गया ना। मृत्यु के अब दिन करीब है। 50 साल हो गए आपके माना की उम्र के, 60 साल के हो गए। अब बचे कितने हैं? अभी 40 और जियोगी। साठ साल के बाद तो आजकल देखो 70 भी पहुंचना आजकल कठिन हो रहा है। 70 के पहली आदमी तय हो रहा है। नहीं 80 पहुंच जाए तो बड़ी बात है।
आज की जो पीढ़ी, पुराने लोग तो 80 पार कर गए, पहले के लोग, लेकिन आज के जो अपन लोग हैं, अब मेरी उम्र के लोग 80 तक पहुंचेंगे नहीं। पहले के जमाने में लोग यूरिया नहीं खाते थे। क्या नहीं खाते थे? डीएपी नहीं खाते थे। आजकल तो सब फसलों में डीएपी यूरिया खा खा के तुम ज्यादा थोड़ी जी पाओगे। पहले का खान पान शुद्ध था। आज के लड़के छोरा छोरी कमजोर हैं। ये सब डीएपी की पैदाइश है, यूरिया की। कपिल भगवान जब करदम जी चले गए तो कपिल भगवान मां देवहूति ने कहा कि प्रभु, निर्विण्णा नितराम भूमन सदिंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्य मानेन प्रपन्नांधम तमः। प्रभो, हे प्रभु, मैं क्या करूं कि मेरा मन आपके चरणों में लग जाए, अर्थात भगवान के श्री चरणों में लग जाए। भगवान के चरणों में मन कैसे लगे? मेरा मन बड़ा चंचल है। तब कपिल भगवान ने मां देवहूति से कहा, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषण। मां, सहनशील जो संत हैं उनका संग करो, अपने मन को सहनशील बनाओ, हृदय में करुणा भरो। जिसके भीतर दया है, करुणा है, प्रेम है, सहनशीलता है, वही सत्संगी है। कपिल भगवान ने कहा, मां, सब में ईश्वर को देखो। मद भयात वाति वातो यम सूर्यस्तपति मद भयात। सब भगवान नारायण कह रहे हैं, कपिल भगवान, कि सब मेरे भय से ही भयभीत होकर कार्य करते हैं। भय के बिना कार्य नहीं होता। भय बिन हो ही न प्रीत, कार्य नहीं होता। समय से सूर्य का उगना, समय से सूर्य का अस्त होना, ये क्या दर्शा रहा है कि भगवान के भय से सब सृष्टि सुव्यवस्थित चल रही है। ये संसार किसके भय से चल रहा है? भगवान के। इसलिए भगवान की बहुत सारी मुक्तियां हैं। सामीप्य है, सारूप्य है, सायुज्य है, इत्यादि पद पदार्थ भी, पद भी संत जन भक्त जन नहीं लेते। कपिल भगवान कह रहे हैं, मां, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा। सब में मुझे ही देखा जाए, यही उत्तम है। कपिल भगवान ने जो ज्ञान दिया ना मां देवहूति को, उसी ज्ञान को कहते हैं सांख्य। क्या कहते हैं? सांख्य उपदेश, सांख्य योग। कर्म योग, भक्ति योग, अन्य योग हैं, ऐसे सांख्य योग है। सांख्य योग में क्या है? सांख्य योग में मूल बात कही गई कपिल भगवान जी के द्वारा कि सब में ही ईश्वर को देखा जाए। केवल मंदिर में भगवान को देखे और सब में ना देखे, उसके लिए कपिल भगवान कह रहे हैं कि वह राख में आहुति करने जैसा है, मिथ्या, व्यर्थ। कपिल भगवान अपनी मां से कहते हैं, मां ने कहा कि प्रभु ये संसार कैसे बनता है? तब भगवान कपिल देव जी ने कहा कि मां के पेट में जब बच्चा जाता है पहले दिन, तो मां के कलल से मिलकर पिता का तेज मां के गर्भ में पहले दिन में वह कलल जैसा होता है, रज में मिलकर के कलल रूप बन जाता है। 5 रात्रि में बुध के रूप में, 10 दिनों में बेर के समान। धीरे धीरे 1 माह में बच्चे का सिर निकल आता है, तैयार होता है। दूसरे माह बच्चे के हाथ पांव, तीसरे माह नख, रोम, अस्थि, स्त्री पुरुष के चिन्ह, और 4 माह में 7 धातु। 5वें महीने से बच्चे को भूख प्यास लगती है। 6ठे माह से पूर्व कर्म का स्मरण हो जाता है। 7वां महीना होते ही वह पिछले जन्म का अपना पाप पुण्य जानकर भगवान से प्रार्थना कर लेता है, करने लगता, प्रभु अब हमें
संसार में मत भेजिए, अपने पास रखिए। जब आप लोग माँ के पेट में थे ना, तब आप लोगों ने भगवान से कहा था कि प्रभु हमें मत भेजो। भगवान ने कहा मैं नहीं भेज रहा हूं, तेरे कर्म ही तुझे बार बार भेज रहे हैं। आपको संसार में किसने भेजा? भगवान ने नहीं। कोई कर्म बाकी था, कोई इच्छा बाकी थी, तो वो इच्छा पूरी करने हमें और आपको आना पड़ा। सोचिए हमारे अंदर कोई इच्छा ही ना होती मरते समय, तो हमारा अगला जन्म क्यों होता? आपकी इच्छाओं के कारण आपका बार बार जन्म होता है। इसलिए कहता हूं कि मरने के पहले अपनी इच्छाओं को शून्य कर देना। सारे फसाद की जड़ हैं आपकी इच्छाएं। अच्छा ये बताओ, आप लोगों की इच्छाएं पूरी हो गई कि नहीं? बोलो मेरी मां मैया, ओ लाल मैया, पीछे वाली मैया, आपकी इच्छाएं पूरी हो गई? नहीं? ये पीली मैया, आपकी इच्छाएं पूरी हो गई मेरी मां? इच्छाएं ही पूरी नहीं हो पा रही हैं। क्या पूरी नहीं हो पा रही हैं? बोलो। इच्छाएं। सारी जिंदगी बीत गई, क्या पूरी करने में इच्छाएं, और इच्छाएं पूरी हुई नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि इच्छाओं ने हमें ठग लिया। इच्छाओं ने हमें ठग लिया। इसलिए कहता हूं अपनी इच्छाओं को ही छोड़ दो। मुक्ति चाहते हो तो इच्छाओं को शून्य कर दो। कोई कामना नहीं, निष्काम बन जाओ। आपकी इच्छाएं पूरी हो गई मैया क्या? अभी कुछ हैं? ये भी पूछ के बताओगी पड़ोसन से? मैया पूछ रही पड़ोसन से, है कुछ इच्छा? हाँ हाँ है। क्या इच्छाएं? आदमी पूरा होने को आया, पर इच्छाएं पूरी। कितना तरीके से भगवान ने संसार में उलझाया है। बड़ी प्रबल माया है वाह कन्हैया, तेरी माया का न पाया कोई पार, तेरी लीला तू ही जाने। ऐसे उलझाए परमात्मा। इच्छाएं, आदमी पूरा होने को आया पर इच्छाएं अभी हैं। इसलिए कहता हूं मेरी मां, समझदार हैं वो जो स्वयं पूरे हों, उसके पहले इच्छाओं को पूरा कर लें। जिनकी इच्छाएं समाप्त हो गई, कोई कामना नहीं। जियो पर कामना के साथ नहीं, निष्काम। कैसे बनो? कैसे बनो? निष्काम। क्या कामना रखना? हमारी कामना रखने से होना भी क्या? कामना कितनी भी रख लो, होता तो वही है जो भगवान को मंजूर होता है। इसलिए कामनाएं करके क्यों बेफिजूल में फंसना? फंसना ही है। भरत जैसे ज्ञानी एक राजा थे, भरत। उनका मरते समय मन एक मृग में लग गया, तो उन्हें मृग की योनि में जाना पड़ा। जब मृग में मन लगा तो उन्हें मृग बनना पड़ा। आपका भी मन मरते समय यहां वहां लग जाए तो क्या बनना पड़ेगा? इसलिए कहता हूं कि मन को ना लगाओ यहां वहां। सही? इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय। मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन। मन बड़ा चंचल है, इसलिए मन को भगवान के चरणों में लगाओ। नहीं तो बड़ा सताने वाला है ये मन, सब कुछ बिगाड़ देगा।
भरत जैसे ज्ञानी को भी राजा भरत जी को भी, भक्त भरत जी को भी मृग बनना पड़ा। भरत जी कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से माँ से भगवान ने कहा कि चित्त को भगवान में लगाओ। कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से माँ सिद्धा नाम की नदी बन गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, सीधे गंगा सागर चले गए। एक बार भगवान शिव का अपमान दक्ष ने किया। बाद में दक्ष के यज्ञ में माता सती जलकर भस्म हुई और सती पार्वती बनी और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। शिव पार्वती कैलाश पर विराजे हैं आनंद से। शंकर जी का अपमान कर दिया दक्ष ने, पर शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, जवाब नहीं दिया, सहनशील हैं। सती बिना बुलाए यज्ञ में गई, पति का अपमान देख जल भस्म हुई योग अग्नि में। तब भगवान शिव ने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कराया, वीरभद्र ने तोड़ करके सिर स्वाहा कर दिया। तब माता सती का शरीर जलता हुआ शिवजी लेकर गए। माता सती का जलता शरीर जब शंकर जी ने कंधे पे रखा और छोड़ ही नहीं रहे, जला हुआ शरीर जब कंधे पर लिए लिए घूमे, तब भगवान नारायण को बड़ी दया आई कि शंकर जी पत्नी के प्रेम में मोहित हैं और छूट नहीं रही है पत्नी। तब भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन से माता सती के शरीर को काट कर 52 टुकड़े किए। तो जहां जहां वो टुकड़ा गिरा वह एक एक शक्ति पीठ बनी, 52 शक्ति पीठ। फिर वही माता सती पार्वती बनी। तब शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए शंकर भगवान की। ऐसे शिव कैलाश पर विराजे हैं माता पार्वती के साथ। शिव जी कैसे हैं? शिव जी हैं दानी। शिव जी क्या करते हैं? दान करते हैं। क्या? कोई मृत्यु को यदि टालना चाहता है तो वो शिव जी की शरण में जाता है और शिव जी के महामृत्युंजय मंत्र से वह मृत्यु को भी टाल देता है। तो शंकर जी दानी हैं जो जीवन दान देते हैं। क्या दान देते हैं? ऐसे ही भगवान नारायण दानी है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। देवता भी दानी होते हैं। अच्छा, वृक्ष दानी है कि नहीं? वृक्ष, पेड़ पौधे दानी है कि नहीं? क्यों मैया? पेड़ पौधे क्या दान करते हैं? फल, फूल, छाया, लकड़ी। सबसे बड़े दानी वृक्ष ही हैं, है ना? वृक्षों की राख भी काम आती है बर्तन मांजने के। तो सबसे बड़े दानी है वृक्ष, सबसे बड़ी दानी है नदी। सबसे बड़े दानी कौन? वृक्ष फल दान करते हैं, सबको खिलाते हैं, खुद नहीं खाते पेड़। तरुवर फल नहीं खाते हैं। नदी न पीवे नीर, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। जो दूसरों के बारे में सोचते हैं उनमें एक वृक्ष है और नदी है। ये लोग परोपकार के लिए जीते हैं। पेड़ है, फल दूसरे ले जाओ, छाया तुम पाओ। स्वयं धूप में तपा रहता पेड़ तो सबको छाया, नदी सबको पानी पिला रही है। ऐसे ही आपको भी सीखना चाहिए कि हम भी इन वृक्षों की तरफ परोपकारी बने। पेड़ पौधों के पास तो हाथ पांव नहीं है, फिर भी वो परोपकारी है। एक जगह खड़े हैं फिर भी वो परोपकारी हैं। हम 1000 जगह जा सकते हैं, हाथ पांव से चल सकते हैं, फिर भी परोपकार ना करें तो ये हमारा दुर्भाग्य है ना। सही है ना मेरी माँ? इसलिए बच्चों को क्या सिखाओगे? बच्चों को एक साधु आए, कहा भिक्षाम देही, ए माता मैया भिक्षा दे दो। मैया बोली बाबा चला जा,
कमाता धमाता कुछ है नहीं, हट्टा कट्टा